द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। युद्ध गाजा और इजराइल के बीच हो रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के और दूसरे देशों में हलचल जो है वो लगातार बढ़ रही है। पूरे इस युद्ध में, पूरे इस विवाद में अब रूस की एंट्री हो गई है और यहाँ पर रूस अमेरिका को जो है वो आंखें दिखा रहा है। बाइडेन को रूस की आखिरी वार्निंग है। क्या अल्टीमेटम है? रूस अमेरिका को क्या वार्निंग दे रहा है, क्या अल्टीमेटम देना चाहता है, इस बात को जानेंगे। सबसे पहले आप TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट देखिए, जिसमें बताया गया है कि इजरायली मीडिया के मुताबिक रूस के मॉस्को में हमास, ईरान और रूस के मंत्री आपस में मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और इसी बीच रूस हमास को और ईरान के नेता भी हमास को यही बात कह रहे हैं कि हम गाजा में युद्ध पर विराम लगाना चाहते हैं और जो गाजा में फिलिस्तीनियों को जो सहायता बंद कर रखी है, जो मानवीय सहायता है, जो भी मदद है, वो पहुंचाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप रशिया को जानते हैं कि रशिया कितनी बड़ी सुपर पावर है। ऐसे में हमास को रशिया का समर्थन मिलना या फिर रशिया का हमास के साथ आकर के खड़े हो जाना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि इसी बीच रशिया ने जिस न्यूक्लियर अटैक की बात की थी, जिसकी धमकी दी थी, उसका प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और यहाँ पर कहा गया कि अब रशिया जो है उस मिसाइल के साथ और भी ताकतवर हो गया है। अब ऐसे में इजराइल के साथ जो अमेरिका लगातार उसका समर्थन कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अमेरिका को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मॉस्को में क्या मीटिंग हो रही है, क्या बातें हुई हैं तीनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच, हमास के नेता के बीच क्या कुछ बातें हुई हैं, ये जान लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि गाजा युद्ध में पुतिन का बाइडेन को ओपन चैलेंज है। अब यहाँ पर पुतिन हमास का समर्थन करके जाहिर सी बात है अमेरिका को ओपन चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है, अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा है। वहीं पुतिन रूस जो है वो हमास का समर्थन कर रहा है, फिलिस्तीनियों के लिए लगातार जो है इजराइल को चेतावनी दे रहा है। तो यहाँ पर ओपन चैलेंज जो है अमेरिका के लिए पुतिन का साफ है। यहीं अब एक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें 3 देशों के प्रतिनिधि आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर ईरान के हैं, हमास के प्रतिनिधि हैं और साथ ही रूस के भी मंत्री यहाँ पर आपको दिखेंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक कहा गया है कि रूस के मॉस्को में इन तीनों नेताओं की मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है और वो भी उस वक्त जब गाजा और इजराइल में लगातार जो है वो युद्ध चल रहा है। गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके और इजराइल की जो सेना है वो लगातार जो है वो युद्ध लड़ रही है, लगातार आपस में जो है वो संघर्ष हो रहा है। अब इसमें कौन कौन है, सबसे पहले तो ये बात जानते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो तस्वीर दिख रही है वो अल बागेरी कानी की दिख रही, जो उप विदेश मंत्री हैं ईरान के। दूसरी तस्वीर बीच में माइखेल बागदोनाव है, मध्य पूर्व में रूस के विशेष दूत हैं। तीसरी तस्वीर मूसा अबू मौरजो की है, जो कि हमास के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख हैं। इन तीनों की मुलाकात मॉस्को में होती है, तीनों मीटिंग करते हैं। यहाँ पर क्या क्या मीटिंग में हुआ वो जान लीजिए। यहाँ पर हमास की तरफ से कहा गया, हमास की तरफ से जो है मीटिंग में जंग की ताजा जानकारियां दी गई और साथ ही व्लादिमीर पुतिन की तारीफें की गई। रूस ने यहाँ पर क्या कहा है हमास से? रूस ने यहाँ पर फिलिस्तीन का समर्थन किया है, मानवीय गलियारा संघर्ष विराम, यानी कि मानवीय गलियारा मदद के लिए, रास्ता खोलने के लिए और संघर्ष पे विराम यानी कि युद्ध पर विराम लगाने की बात कही है। ईरान ने यहाँ पर क्या कहा है? ईरान ने बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की है और अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई की बात की है। ईरान लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर अमेरिका ये सब बंद नहीं करता तो उसके बाद अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल और गाजा के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान, इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला कर रही, 15 से 16 हमले किए गए। उसके बाद हमने देखा पिछले दिनों कि अमेरिका ने सीरिया में ईरानी सैन्य अड्डों पर हमला किया। तो यहाँ पर अमेरिका ने कहा कि हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है, यानी कि अन्य मोर्चों पर भी युद्ध के रास्ते खुल रहे। सिर्फ गाजा और इजराइल के बीच ही युद्ध जारी नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ अमेरिका की तस्वीरें हैं कि अमेरिका के सैन्य अड्डे पर जो हमले हुए, दूसरी तरफ ईरान के सैन्य अड्डे पर जो अमेरिका ने हमले किए उसकी तस्वीरें हैं। इसी के साथ यहाँ पर इसी बीच कहा गया कि मिस्र में भी हमला किया गया। मिस्र में हमला किसने किया? इजराइल की तरफ शक की सुई है, लेकिन इजराइल दावा करता है कि यमन ने किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिस्र का सैन्य अभ्यास होता है पहले और उसके बाद मिस्र पर जो है वो संदिग्ध मिसाइल गिर जाती है। हालांकि इसके बारे में मिस्र लगातार जो है वो जानकारी इकट्ठी कर रहा है और उसके बाद जवाब देने की बात भी कह रहा है। अब यहाँ पर
ईरान लगातार फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है और उसी के साथ ईरान का जो सैन्य अभ्यास है, ईरान का जो युद्ध अभ्यास है, वो भी तेज हो गया है। तो ईरान यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम युद्ध में उतरते हैं तो उसके बाद जो है कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेगा। इसी के साथ जो मॉस्को में मीटिंग हो रही है उसमें क्या कुछ है, विस्तार से जान लेते हैं। आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड का यह आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि ईरान के उप विदेश मंत्री ने मॉस्को में हमास के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। रूस की सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री ने मॉस्को में फिलिस्तीनी गुट हमास के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। तास के मुताबिक ईरान ने गुरुवार को हुई बैठक में गाजा में संघर्ष विराम और मानवीय सहायता पहुंचाने पर चर्चा की। जैसा कि टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट पे हमने देखा, ईरान और हमास के प्रतिनिधियोयों के बीच हुई इस बैठक को लेकर इजराइल की ओर से निंदा की जा रही है। तास की खबर के मुताबिक ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी ने हमास के प्रतिनिधि का नेतृत्व कर रहे अबू मोरजोक से कहा कि तेहरान की बातचीत में प्राथमिकता गाजा में तत्काल संघर्ष विराम, लोगों को राहत पहुंचाना, दमनकारी घेराबंदी को समाप्त करना है। कानी ने गुरुवार को ही रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव से भी मुलाकात की, जिन्हें क्रेमलिन ने पश्चिम एशिया के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी बातचीत के केंद्र में गाजा में युद्ध को रोकना और फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता पहुंचाने का मुद्दा था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर युद्ध तो गाजा और इजराइल के बीच हो रहा है, लेकिन दूसरे देशों में और मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट के देश युद्ध में कूदने को तैयार हैं और लगातार एक दूसरे के लिए बयानबाजी भी कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की नींद यहाँ पर इसलिए उड़ रही है या उड़ने वाली है क्योंकि रशिया, जो कि एक सुपर पावर है, वो हमास के साथ आकर खड़ा हो गया, फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है और फिलिस्तीनियों को मदद पहुंचाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इजराइल और अमेरिका जो है वो थोड़े टेंशन में है। वहीं आपको आर्टिकल भी दिखा रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष का, जिसमें रूस ने जिस न्यूक्लियर अटैक की बात की थी उसका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और इस मिसाइल का नाम जो रूस ने तैयार की है, इसका नाम यार्स है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि यूक्रेन से जंग के बीच रूसी सेना ने अपनी महाविनाशक यार्स मिसाइल के साथ अभ्यास किया। बैरेंट सागर में तुला न्यूक्लियर सबमरीन से रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल दागा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके इस बात की जानकारी दी। इस अभ्यास से रूस ने अपने दुश्मनों को अपनी परमाणु ताकत दिखाई है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि ताकत किसको दिखाई है, कौन दुश्मन है और रूस यहाँ पर ओपन चैलेंज किसको करना चाहता है। रूस यहाँ पर अमेरिका को जो है ये साफ दिखाना चाहता है कि अगर उसने रूस को छेड़ा या फिर उसके मामलों में दखलंदाजी की तो उसके बाद उसका क्या हाल होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के माने यार्स मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। यह अमेरिका तक तबाही मचाने की क्षमता रखता है। रूस की यार्स मिसाइल इतनी खतरनाक है, सिर्फ एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है। माना जा रहा है कि रूस इसे अपने दुश्मनों के लिए शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है और यही वजह है कि रूस लगातार अमेरिका को वार्निंग दे रहा है। अब यहाँ पर बात है कि अमेरिका इस वार्निंग को कैसे लेता है। वहीं चीन की भी एंट्री हो चुकी है। चीन भी लगातार यहाँ पर रूस के साथ मीटिंग्स कर रहा है, बातचीत कर रहा है और अमेरिका को राजनीतिक तौर पर घेरने की कोशिश कर रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो हलचल बढ़ी हुई है, जिस तरह से तमाम देश सामने आकर के अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यहाँ पर रूस जिस तरह से बाइडेन को वार्निंग दे रहे हैं, अल्टीमेटम यहाँ पर पुतिन ने जो है बाइडेन के लिए निकाल दिया है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।